हुई भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट। एक बार हनुमान जी ऋषियक पर्वत पर एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषियमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा। उसने सोचा कि ये बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष लेकर चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर वे दोनों बहुत ही बलवान जान पड़ते थे। डर से घबरा कर उसने भगवान हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ये देखो, दो बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लेकर हमारी तरफ बड़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ और यह पता लगाओ कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं और किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग कर चला जाऊंगा। ये बात इस सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया देखकर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा झुकाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, प्रभु आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? यहाँ की धरती बड़ी कठोर है। आप लोगों के पैर बहुत ही कोमल है। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हो? आप लोगों की सुंदरता देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु और महेश में से कोई हो, या हो नर या हो नारायण नाम के प्रसिद्ध ऋषि हो। आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। भगवान हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम योद्धा नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आप अभी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि ये समय भगवान ही है। बस वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हो? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में जगह दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की कोई बात नहीं होगी तो मुझे वहीं से संकेत करना। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। वही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनसे कोई भय नहीं है। इन्हें कंधे पर बिठाए हुए वह सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया और इस प्रकार से भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई थी। हनुमान जी के साथ छल।
ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। उसके पश्चात उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की। लेकिन रामायण के कुछ संस्कारों में हमें एक और बड़ी ही रोचक कथा जानने को मिलती है। कथा के अनुसार श्री राम को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत गए थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान जी चिरंजीवी बन चुके थे और कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले थे। वहीं श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण जी ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के ना रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उचट गया था। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया। वह मनुष्य रूप में थे तो मृत्यु तो अंगीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवन पुत्र को देखा तो सोचा में पड़ गए कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान जी जो किसी परिस्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक नहीं पहुंचने दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं थी। ये बात हम यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने यह सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने जन्म लिया है उनकी मृत्यु तो आवश्यक है, अतः अब वे हट छोड़े और उन्हें इस संसार का त्याग करने दे। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए वे और तत्परता से पहरा देना लगे। इससे श्री राम के निर्वाण में विलंब होने लगा। श्री राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर है उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान जी को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान जी श्री राम के समक्ष थे, श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी को भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः आप यथाशीघ्र इसे ढूंढ कर ले आएं। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी लेने के लिए पाताल में नाग लोक तक पहुंच गए। वहां जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहां एक अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान जी बड़े परेशान हुए कि अंगूठियों के इस ढेर में असली अंगूठी कैसे ढूंढे। फिर उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो उसमें जय श्री राम का चिन्ह देखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी ही थी और सब में श्री राम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज से पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही सृष्टि का विधान है। इसी को सर्जन और विनाश का चक्कर कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल्प में उन्हीं सहस्त्र चतुर्युग के किसी त्रेता में श्री राम अवतरित होते हैं। यही नहीं, समय आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं।
तब आपकी अनुपस्थिति में श्री राम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापिस चले जाते हैं। इसी प्रकार इन अंगूठियों का ढेर बढ़ता रहता है। भविष्य के श्री राम की अंगूठियों के लिए अभी भी यहाँ बहुत स्थान है। तब हनुमान जी श्री राम की लीला को समझ गए। उन्हें ये भी समझ आ गया कि भले ही नारायण का अवतार हो, यदि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी आवश्यकमयी भावी है। यदि ईश्वर समय अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान जी के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापिस धरती लोक पर आ गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही साथ जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था वे भी अपने लोक को लौट चुके हैं। श्री राम के बिना हनुमान जी को पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें यह समझ आ गया था कि कदाचित इसी कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। चिरंजीवी हनुमान आज भी इस लोक में उपस्थित है और सृष्टि के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहेगी। जय श्री राम। जब हनुमान जी को रावण के महल में खोजते हुए सीता दिखाई नहीं दी, तब हनुमान जी को बहुत चिंता हुई। उनके मन में विचार आया कि आवश्यक की माता सीता अब जीवित नहीं है। इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला। वहाँ की सभी राक्षस दासियां अत्यंत भीषण और विकराल थी। भयभीत सीता ने उन्हें देखकर प्राण त्याग दिए होंगे। सीता को ना खोज पाने के कारण मेरा यहाँ तक आना ही विफल हो गया। महाराज सुग्रीव ने हमें लौटने के लिए तो अवधि बताई थी, वह भी बीत चुकी है, अतः अब वहाँ जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। अब वानर मुझसे पूछेंगे कि मैंने लंका का जाकर क्या किया, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ऐसे सोचते ही वे निराश होने लगे, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर विचार किया कि हताश ना होकर उत्साह को सदा बनाए ही रखने में सफलता का आधार है, अतः मुझे इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। अब तक मैंने पुष्प ग्रह, चित्रशाला, क्रीड़ा ग्रह, पुष्प विमान आदि में सीता को खोज लिया। अब अन्य स्थानों में भी मुझे खोज करनी चाहिए। वह निश्चय करके हनुमान जी नए उत्साह से आगे बढ़े। अब उन्होंने तहखाने में, परकोटे के भीतर की गलियों में, वृक्षों के नीचे बनी वेदियों में और यहाँ तक कि गड्ढों और पोखरों में भी खोजा। रावण के अंतपुर का ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जो हनुमान जी ने सीता को खोजने के लिए नहीं देखा हो। फिर भी सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। तब वे वहां से निकलकर परकोटे पर चढ़ गए और बड़े वेग से इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि संपाति ने यही बताया था कि सीता जी रावण के महल में है, किंतु यहाँ तो वे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रावण उनका अपहरण करके आकाश मार्ग से ला रहा था तब वे रथ से नीचे गिर पड़ी हो, या भीषण समुद्र को इतनी ऊंचाई से देखने पर भय के कारण उनके प्राण निकल गए हों, अथवा क्रोधित रावण ने या उनकी पत्नियों में से किसी ने ईर्ष्या के कारण सीता जी को अपना शिकार बना लिया हो, अपना आहार बना लिया हो। अब हनुमान जी को निश्चय हो गया कि आवश्यक की सीता जीवित नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि श्री राम अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हें सीता जी की मृत्यु का समाचार नहीं देना चाहिए, उन्हें इससे अत्यंत दुख होगा, इसलिए यदि ना बताऊं तो भी उचित नहीं है। अब क्या किया जाए, अब तो मैं किष्किंधा भी वापस नहीं जा सकता, ऐसे में क्या करूं। अब या तो मैं वानप्रस्थ हो जाऊं अथवा जल समाधि लेकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूं, लेकिन सीता माता का पता लगाए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह सब सोचते सोचते सहसा हनुमान जी ने सोचा कि उधर एक बहुत बड़ी अशोक वाटिका है जिसमें मैं अभी तक सीता जी की खोज नहीं करने गया, अब मुझे वहां भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते ही हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए और मन ही मन सभी देवताओं को नमस्कार करके अशोक वाटिका की ओर चल दिए और उसकी दीवार पर चढ़ गए। वहां हनुमान जी को
साल, अशोक, नीम, चंबा, नागकेसर और आम के अनेक प्रकार के वृक्ष दिखाई दिए। कोयल आदि कई प्रकार के पक्षी वहां चहचहा रहे थे। सीता जी की खोज करते हुए हनुमान जी एक से दूसरे वृक्ष पर जाने लगे। उन वृक्षों के हिलने से फूल झड़ने लगे और वहां की पूरी भूमि फूलों से ढक गई। वाटिका में हनुमान जी को अनेक सरोवर दिखाई दिए, जिनमें कमल के फूल खिले हुए थे और पपीहा, हंस और सारस कलरव कर रहे थे। अनेक नदियां उन सरोवर को जल से भरा रखती थी। वहां हनुमान जी ने बादल के समान काला और ऊंचे शिखर वाला एक पर्वत भी देखा, जिसकी चोटियां बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वहां हनुमान जी ने बादल के समान काला और ऊंचे शिखर वाला पर्वत देखा, जिसकी बड़ी विचित्र थी। उसमें पत्थर की अनेक गुफाएं भी थी। उस पर्वत में एक नदी भी गिरती हुई दिखाई दे रही थी। वहां शीतल जल से भरा हुआ एक कृत्रिम तालाब भी था, जिसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी और उसमें रेत की जगह मोती भरे हुए थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का वृक्ष देखा, जो चारों ओर से श्रवण की वेदिकाओं से घिरा हुआ था। वे लपक कर उस वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि दुख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमती हुई सीता अवश्य कि मुझे यहाँ से दिखाई देगी। वह प्रातः काल की पूजा का समय था, अतः अवश्य की जानकी जी यहाँ जलाशय के तट पर आएगी। यह सोचकर हनुमान जी उस ऊंचे वृक्ष पर बैठे बैठे आसपास का निरीक्षण कर रहे थे। वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक ऊंचा गोलाकार मंदिर दिखाई दिया, जिसमें 1000 खंभे लगे हुए थे। वह कैलाश पर्वत के समान सफेद रंग का था और उसमें मूंगे की सीढ़ियां व सोने की वेदियां बनाई गई थी। उस मंदिर को देखते देखते उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो राक्षसों से घिरी हुई थी। वह स्त्री अत्यंत दुर्बल और कातर दिखाई पड़ रही थी तथा बार बार दुख से सिसक रही थी। वह पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने हुए थी। अनंत शोक के कारण वह अत्यधिक क्षीण हो गई थी और दुख के कारण उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि आवश्यक यही सीता जी है। तब इस अनुमान की पुष्टि के लिए उन्होंने इस स्त्री को ध्यान से देखा। सीता जी ने जो आभूषण वानरों के बीच गिराए थे, उन्हें देख लेने के बाद श्री राम ने बताया कि अब सीता जी के शरीर पर कौन से आभूषण बचे होंगे। हनुमान जी ने अब इसी बात की ओर ध्यान दिया। सुंदर कुंडल तथा कुत्ते के दांतों जैसी आकृति वाले विकर्ण नामक कर्ण फूल उस स्त्री के कानों में सुशोभित थे। हाथों में मणि और मूंगे जड़े हुए कंगन थे। ये सब आभूषण ठीक वैसे ही थे जैसा कि श्री राम ने बताया था। यद्यपि कुछ दिनों से पहने होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, किंतु आकार प्रकार से अभी भी वे पहचाने जा सकते थे। इन सब प्रमाणों को देखकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि सीता जी ही है। उनकी यह अवस्था देखकर हनुमान जी दुख से व्याकुल हो गए, परंतु उन्हें इस बात से प्रसन्नता भी हुई कि अंततः उन्होंने सीता जी को ढूंढ ही निकाला। जब वह निश्चय हो गया कि वह स्त्री सीता जी है, तो हनुमान जी उनसे मिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा में वृक्ष में छिप कर बैठे रहे। 3 दिन बीत जाने पर जब चंद्रमा को उदय हुआ, तब हनुमान जी ने सीता जी को देखने के लिए पुनः दृष्टि दौड़ाई। उन्हें दिखाई दिया कि सीता जी के आसपास अनेकों विकराल राक्षसियां अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। सीता जी उसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उनके मुख पर दीनता छाई हुई थी। उनकी आंखें शोक में डूबी हुई थी और उनका शरीर बहुत दुर्बल दिखाई दे रहा था। लगभग पूरी रात बीत जाने पर हनुमान जी को सीता जी के पास जाने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाया। अब केवल एक पहर की रात बाकी थी। लंका में जो राक्षस वेदों के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकुल, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान थे, उनके घरों में हनुमान जी को वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी। उचित समय पर मंगल वाद्यों तथा शुद्ध शब्दों के द्वारा लंकापति रावण को
जगाया गया। काम भिखारी होने के कारण उस दुष्ट निशाचर ने जागते ही सबसे पहले सीता जी का ही विचार किया। उसने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए, हर प्रकार की साज सज्जा की और अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उसकी लगभग 100 सुंदर दासियां भी उसके पीछे पीछे वहां गई। उनमें से कुछ ने सोने के दीपक अपने हाथों में पकड़े हुए थे। रावण के आगे आगे भी कुछ स्त्रियां प्रकाश लिए मसाल लेकर चल रही थी। उन सब के आने का खबर सुनते ही हनुमान जी तुरंत पत्तों की आड़ में छिप गए। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि वही रावण है, क्योंकि पिछली रात उसी राक्षस को उन्होंने महल में सोया हुआ देखा था। जैसे ही सीता जी ने उस नीच को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने अंगों को समेट लिया और श्री राम का स्मरण करके अत्यंत दुख से रोने लगी। पापी रावण ने वहां पहुंचते ही अपने मन के विकारों को प्रकट कर दिया। वह सीता जी को देखकर बोला, सुंदर अंगों वाली सीते, मुझे देखकर तुम इस प्रकार क्यों भयभीत हो रही हो? पराई स्त्रियों को बलपूर्वक उठा लाना या उनकी इच्छा के बिना भी उनका उपयोग करना राक्षसों की परंपरा ही है। इसमें कोई अधर्म नहीं है। अतः तुम भी मेरी बात मान लो। तुम्हें यह सौंदर्य ऐसे मैले कुचैले वस्त्र पहने भूमि पर सोने, उपवास करने और चिंता में रहने के लिए नहीं है। मुझे स्वीकार करके तुम सुंदर पुष्पमालाओं, चंदन, अगेरू और अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, पेय, सुखदेय शय्या, नृत्य, गान, संगीत, वाद्य आदि का सुख भोगो। तुम पवित्रता होने का संकल्प छोड़ो और मेरे इस राज्य की महारानी बन जाओ। मुझे पराजित करना असुरों पर देवताओं के लिए भी असंभव है। फिर तुम्हारा पति तो एक तुझ मानव है, वह मुझसे युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकता। वैसे भी अपना राज्य और सम्मान गवाकर वह वन वन भटक रहा है। मुझे तो संदेह है कि अब वह जीवित भी नहीं है या नहीं। तुमको पाना तो दूर की बात, तुमको वह कभी देख भी नहीं सकेगा। नीच रावण के ऐसे कुलुषित विचार सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दुख के साथ कातर स्वर में कहा, पापी, तू पराई स्त्री में मन लगाना छोड़ दे और अपनी पत्नी से ही प्यार कर। पराई स्त्रियों के मोह में पड़ने वाला पुरुष सदा ही कष्ट पाता है। तेरे इस दुष्कृत्य के कारण राक्षसों का विनाश होगा और वह संपूर्ण लंकापुरी नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं श्री राम से अलग नहीं रह सकती। किसी भी ऐश्वर्य, धन अथवा सुख के लोभ में से तो मुझे लुभा नहीं सकता। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो चुपचाप मुझे श्री राम के पास पहुंचा दे और उनके चरणों में गिरकर माफी मांग ले। युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण के सामने टिकना तेरे लिए असंभव है। सीता जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, सीता, तू पाखंडी और तिरस्कार के योग्य है। मेरे इस अपमान के लिए तुझे प्राण दंड दिया जाना चाहिए। फिर भी केवल मेरे मोह के कारण ही तू अभी तक जीवित है। अब विचार करने के लिए तेरे पास केवल 2 महीने का समय शेष बचा है। यह सुनकर सीता जी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, नीच राक्षस, तू तो बड़ा सूरवीर बनता है, फिर तूने श्री राम को छल से दूर हटाकर उनकी स्त्री को क्यों चुराया? यह सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई और फिर गर्जना के साथ स्वर में वहां उपस्थित राक्षसियों से कहा, निशाचार, तुम सब किसी भी प्रकार की प्रयास करो कि सीता जल्दी ही मेरे वश में आ जाए। रावण अत्यंत क्रोध में वहां से चला गया। जो राक्षस कन्याएं उसके पास आई थी वे भी उसके पीछे पीछे चली गई। तो सीता जी हनुमान जी को देखकर क्यों डर गई थी? हम ये कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब कथा आरंभ करते हैं। जब सीता जी अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे अकेली बैठी थी, तब से बहुत बुरी तरह से रो रो कर विलाप कर रही थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए उसी अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन सीधे तौर पर सीता जी के सामने आने से संकोच कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सीता जी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो रही है, क्योंकि उन्हें अब जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी
और वे रावण के चुगल से अब कभी नहीं निकल पाएंगी। फिर सीता जी को शुभ शकुन भी होने लगे। उनका बायां नेत्र फड़कने लगा, उनकी बाईं भुजा भी फड़कने लगी। तभी उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी श्री राम के बारे में चर्चा करने लगे। श्री राम के कुल के बारे में बताने लगे, किस प्रकार श्री राम को वनवास हुआ, वन में उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। फिर उनकी पत्नी सीता जी का हरण करके रावण लंका में ले आया। यह सारी बातें हनुमान जी चुपचाप अशोक वृक्ष पर बैठे हुए कहने लगे। हनुमान जी की बातें सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, सामने भी देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था और श्री राम के बारे में कोई बोल भी रहा था। तब उन्होंने अशोक के पेड़ के ऊपर देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन हनुमान जी लगातार श्री राम की प्रशंसा कर रहे थे। तब सीता जी ने जब गौर से उस अशोक के पेड़ को देखा तो उन्हें छोटा सा एक वानर दिखाई दिया। हनुमान जी को देखकर सीता जी भय से कांपने लगी, क्योंकि वे समझ रही थी कि आवश्यक ही वह रावण ही होगा, जो भेष बदल कर मुझे छलने के लिए वहां पर आया था। जैसे ही जनस्थान में जब मेरा अपहरण करने आया था, तभी वह भेष बदल कर ही आया था। सीता जी यह भी सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे भी कोई सपना आ रहा हो, और यदि सपने में मैं किसी वानर को देख रही हूँ तो शास्त्रों के अनुसार वानर को सपनों में देखना ठीक नहीं, लेकिन यह सपन तो है ही नहीं। फिर यह वानर कौन है? क्या वास्तव में रावण ही वानर का वेश बदल कर आया था? हनुमान जी समझ गए कि सीता जी उन्हें देखकर भयभीत हो रही है और मुझे कोई राक्षस समझ रही है। तब हनुमान जी ने सीता जी को अपना परिचय दिया। इसके बाद सीता जी ने अपहरण का सारा वृतांत भी सीता जी को सुना दिया। उसके बाद सीता जी ने भी बिना सोचे समझे बहुत सोचे समझे, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह से श्री राम के बारे में बात कर रहा था, इसलिए उनके मन में भरी हुई सारी बातें हनुमान जी को बताने लगी कि किस प्रकार उनका विवाह हुआ था और कितने वर्ष तक अयोध्या में रही थी। इसके बाद फिर एक दिन श्री राम को वनवास हुआ। तब उनके साथ वे और भी राम के छोटे भाई लक्ष्मण किस प्रकार वन में आए, वन में क्या क्या संकट उन्होंने उठाने पड़े। फिर एक दिन राक्षस राज रावण ने उनका अपहरण कर लिया, फिर उन्होंने यहाँ रख दिया और तब से यातनाएं दे रहा है। जब यह सारी बातें हनुमान जी को बताई, उसके बाद वे फिर से शंका करने लगी कि मैंने बिना सोचे समझे इस वानर को सब कुछ बता दिया है, लेकिन क्या पता यह राम का दूत है भी या मायावी राक्षस है। तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम वास्तव में मेरे प्रभु श्री राम के दूत हो तो उनके शरीर की कद काठी के बारे में बताओ, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की कद काठी के बारे में बताओ। मैं जब तक जनस्थान में थी तब तक तो कोई भी वानर श्री राम का मित्र नहीं था, फिर तुम किस प्रकार कह रहे हो कि तुम्हारे राजा सुग्रीव उनके मित्र हैं, तो मैं यह कैसे मालूम करूं कि तुम सच में ही सच बोल रहे हो। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत बताया कि किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले, कब मित्रता हुई, फिर सुग्रीव का कार्य करते हुए श्री राम ने किस प्रकार बाली का वध किया। उसके बाद सुग्रीव ने सीता जी को खोजने के लिए किस किस वानर योद्धा को भारी वानर सेना के साथ किस किस दिशा में भेजा। फिर हनुमान जी ने अंगद के बारे में
बताया। अंगद के ही नेतृत्व में जो वानर योद्धाओं का समूह दक्षिण दिशा में गया था, उसी में से एक वानर योद्धा मैं हूँ। मेरा नाम हनुमान है। यह सब हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया। हनुमान जी ने यह घटना भी बताई कि जब आपको रावण चुरा कर ले जा रहा था, तब आपने अपने कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिए थे। उन्हें मैंने एकत्रित करके वानर राज सुग्रीव को दिया था। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी को कहा। तब सीता जी ने हनुमान जी का विश्वास हुआ। फिर भी अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। अब हनुमान जी चाहते थे कि सीता जी को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। इसलिए जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए निकले थे, तब श्री राम ने उन्हें राम नाम से अंकित एक मुद्रिका दी। इस मुद्रिका को हनुमान जी ने निकाल कर सीता जी को दिया और कहा, यह मुद्रिका श्री राम ने मुझे यह कह कर दी थी कि जब तुम सीता जी से मिलो तो उन्हें यह मुद्रिका दे देना। वे पहचान जाएंगी कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए हो। यह कहते हुए हनुमान जी ने यह मुद्रिका सीता जी को दे दी। तब वानर पूरी तरह से सीता जी को विश्वास हुआ कि हनुमान जी कोई मायावी राक्षस नहीं है, बल्कि उन्हीं की खोज में आए हुए प्रभु श्री राम के ही भक्त हैं। लेकिन सीता जी के मन में फिर भी शंका जागी। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम एक वानर हो तो राक्षसों की तरह रूप बदल कर यहाँ पर कैसे पहुँचे? तब हनुमान जी ने कहा कि जिस प्रकार मायावी राक्षस कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी कोई भी रूप धारण करने में सक्षम हूँ। हनुमान जी के सामने सीता जी फिर से रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु श्री राम ने तुम्हें भेजा तो है, लेकिन उसमें मुझे लेने नहीं आए। फिर आपने आप ही अपने मन को समझाते हुए कहने लगी कि शायद मेरे भाग्य में अभी कुछ और कष्ट लिखे हुए हैं, इसलिए सभी प्रकार से सूक्ष्म होते हुए प्रभु श्री राम अभी तक मेरे पास नहीं आ पाए। वे सारे दुख समाप्त होने पर ही मेरे प्राणनाथ मुझे लेने के लिए अवश्य आएंगे। तब हनुमान जी ने सीता जी को सत्वामना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं यहाँ से जाकर जब श्री राम को आपके यहाँ पर उपस्थित होने का समाचार सुनाऊंगा, तो वे सभी लोग प्रभु श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव और बाली पुत्र अंगद और सारे वानर योद्धा बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बाद शीघ्र ही प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ पर आएंगे, रावण को, सभी राक्षसों को, और हम इस लंका को नष्ट करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब थोड़े समय की बात और है, इसके बाद फिर क्या हुआ ये सब मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी।